आजम साहब जेल में बंद रहे और जो है एक समाजवादी पार्टी का नेता की और इंसान की बात छोड़ दो, कोई कुत्ता तक मिलने नहीं। घर पे गए थे, जेल तो नहीं मिलने गए थे। अच्छा। घर पे तो मिलने गए थे, जेल तो नहीं मिलने गए। बाकी सबसे बड़ी आजम खान की भूल हुई, जिस समय से जेल से निकले थे उस समय पर हम लोगों ने आप जैसे लोगों के चैनल के माध्यम से मांग किया कि समाजवादी पार्टी को आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल बड़ा आरोप है कैमरे पे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम मुसलमानों से फिर हाथ जोड़ रहे कि समाजवादी अगर सबसे बड़ी दुश्मन की कोई है तो मुसलमानों की दुश्मन समाजवादी है। और मुसलमान भाइयों तो MY फैक्टर बनाते हैं अखिलेश यादव, मुस्लिम यादव वाला कहे गए यारे यादव के का फैक्टर है। 5 तो आप देख लीजिए, सैफई परिवार के तो ही यादव लोकसभा के, और उत्तर प्रदेश में 75 जिलों का कोई यादव गया हो तो हमको बताओ। नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देख रहे हैं ABC हिंदी न्यूज। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को फिर से एक बार जेल हो गई। वो सलाखों के पीछे हैं और उनके साथ उनका बेटा अब्दुल्ला भी गए हुए हैं। उनके हाथ में 2 बिस्किट के पैकेट थे और एक पानी की बोतल। जिसके बाद सियासत उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है, सियासत का पारा हाई हो गया है और लोग कह रहे हैं कि जो है उन पर जुल्म किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया है कि उन पर जुल्म किया जा रहा है। अब तमाम जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तमाम सपा के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि जो है इनका राजनीति का जो है मिसयूज किया जा रहा है, सत्ता का मिसयूज किया जा रहा है और जब हमारी सरकार आएगी तब इसका हिसाब होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है, हम दारुल शफा के आसपास एरिया में और जान लेते हैं कि आजम खान के मुद्दा पे लोग क्या सोचते हैं। भाई साहब, टोपी आपकी भी लगी है और टोपी आजम खान की भी लगी है। अब वो जेल चले गए डबल पैन कार्ड वाले उसमें मामले में, कैसे सोच रहे हैं आप? सपा कह रही जुल्म हो रहा है। सपा खुद ही आजम खान के साथ जुल्म करा रही है। सपा खुद ही जुल्म करा रही है आजम खान के साथ। और 22 महीने जो है पीछे दिनों में आजम साहब जेल में बंद रहे और जो है एक समाजवादी पार्टी का नेता की और इंसान की बात छोड़ दो, कोई कुत्ता तक मिलने नहीं आजम खान साहब से सीतापुर की जेल में गया। रह गया है सवाल, अभी तक मुसलमानों की ठेकेदारी समाजवादी कांग्रेस ने की है। सवाल क्या कोई पेड़ से पूछा जाएगा? कई बार अखिलेश यादव ने आजम खान साहब के लिए राज्यपाल को ज्ञापन दिया, कई बार जो है मिलने गए। अखिलेश यादव चाहते थे क्या जेल जाए आजम खान? आज अखिलेश यादव की ही देन है जो मुसलमान फुटपाल पे बैठा है। अच्छा। और ये अखिलेश यादव बताने के लिए है कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। बाकी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक तो मिलने गए थे आजम खान से अखिलेश यादव? घर पे गए थे, जेल तो नहीं मिलने गए थे। अच्छा। घर पे तो मिलने गए थे, जेल तो नहीं मिलने गए। बाकी सबसे बड़ी आजम खान की भूल हुई, जिस समय से जेल से निकले थे उस समय पर हम लोगों ने आप जैसे लोगों के चैनल के माध्यम से मांग किया कि समाजवादी पार्टी को आप छोड़ दीजिए और असरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में MIO में जुड़ जाइए। अगर समाजवादी में आप बने रहेंगे तो आज जो जूत उनका आजम साहब का जो बचा है अभी नहीं चेतेंगे तो मिट भी जाएगा। आज वो आजम खान साहब तो अखिलेश यादव तो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं जुल्म हो रहा है। अखिलेश यादव, अरे अखिलेश यादव पहले जब जेल में बंद थे तो न आजम खान से शिवपाल जी मिलने गए थे और न जो है अखिलेश यादव मिलने गए थे। और मैं आजम साहब के परिवार से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी नैया आप लोगों की बिगड़ी नहीं है। अभी अगर अपने वजूद को बचाना चाहते हो तो समाजवादी को छोड़ दो और असरुद्दीन ओवैसी के साथ चले जाओ, तो उससे खैर बची रहेगी। और जितने रहने वाले समाजवादी पार्टी में मुसलमान थे, चाहे नाहिद हसन हो, चाहे आजम खान हो, चाहे रिजवान जहीर हो, चाहे इरफान सोलंकी हो, चाहे तुम्हारे आजम साहब हो, सबकी अब किसी का नाम नहीं मैं ले सकता हूँ। इन लोगों की अगर देन किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा तेज का जैसा पत्ता मुसलमानों को चूसा है और चूस के फेंक दिया है। बाकी जिस तरीके से बिहार में मुसलमानों ने निर्णय ले लिया था, लालू की और कांग्रेस की छुट्टी कर दी है, इसी तरीके से फिर मैं अपने मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ रहा हूँ कि समाजवादी की और कांग्रेस की छुट्टी होना है। केवल अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हितैषी है मुसलमानों के। आप हमको ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना और जो है नेता सांसद दल के अपना, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, नेता विरोधी दल विधानसभा में बाबा माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद में लाल बिहारी यादव, तो कौन जिम्मेदार पद पर है? मुसलमान। इसीलिए हम मुसलमानों से बार बार हाथ जोड़ रहे हैं
कि समाजवादी को मेटा और असरुद्दीन ओवैसी साहब को साथ दो। और खास तौर करके आजम साहब के भी परिवार से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि MIM में चले जाओ, MIM असरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चले जाओ, वरना समाजवादी में और कांग्रेस में आप देख लीजिए, राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, लोकसभा में नेता विरोधी दल माननीय राहुल गांधी, तो अखिलेश यादव इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों का, केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम मुसलमानों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि अपना नेता, अपना घर, अपना परिवार 7% यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं और जो 20% मुसलमान क्या दरी बिछाएगा, अपना जो है हक थामो। और आजम साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं कि आपसे, उनके परिवार से, कि समाजवादी पार्टी की छुट्टी करो और असरुद्दीन ओवैसी साहब को जो है मजबूत करो। हम यही मुसलमानों से जो है गुजारिश करना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिए, तो कांग्रेस और समाजवादी को मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना है। केवल ये कहना भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा को डर दिखा के, अरे JP अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया, मोहम्मद आरिफ खान बिहार के राज्यपाल हैं, अटल जी ने सऊदिया की रास्ता खुलवाई, और खुलवाने के बावजूद में आज जो है मुसलमान जो खुशहाल हाली है, ये देन केवल भारतीय जनता पार्टी की है। और समाजवादी कांग्रेस तो केवल एक जो है परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इसमें सीमित है। ये लोग जो अपने दुख से नहीं परेशान है, मोदी जी के सुख से परेशान है। अखिलेश यादव की साजिश है आजम खान को जेल भेजने, बिल्कुल पक्का साजिश है। और आजम साहब के साथ, आजम खान मुसलमानों के मसीहा थे, और हम आजम खान साहब से और आजम खान के परिवार से और सारे मुसलमानों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की छुट्टी करो, असरुद्दीन ओवैसी का साथ दो, 7% यादव मुख्यमंत्री बने और 20% मुसलमान दरी बिछाए। यही पैगाम है क्या समाजवादी पार्टी का? आपको तो हमने गिना दिया कौन मुसलमान जिम्मेदार पद पर है। और मुसलमानों को अंदर से जहर सुंघाना और ऊपर से उनकी पीठ सोहराना, ये समाजवादी पार्टी का काम है। और समाजवादी पार्टी का तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि जुल्म हुआ है, जुल्म हो रहा है, ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आजम खान के ऊपर ट्वीट किया है कल उन्होंने। नहीं, ट्वीट किया है तो क्या जाए, क्या पहले भी मैं आपसे कह रहा हूँ 22 महीना जेल में रह के एक बार समाजवादी कोई यादव पर मुसीबत पड़ जात तो पूरा सैफई परिवार पहुंच जाते हैं। और मुसलमान सोचा जितना पीड़ित हो उतना जो है हम लोगों की सिद्ध हो। बाकी यह चलने वाला नहीं है। बिहार में लालू कांग्रेस की हम लोगों ने नैया को मेट दिया है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस बीमारी से, वो कांग्रेस का तो रोग खा ही गया है, बाकी अब रोग समाजवादी पार्टी में भी दौड़ गया है। 27 में होने वाला है। 27 में अगर 1 मिनट बात मत काटिए तो लाइन पे आए, समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी। और अगर बहनजीत बार असरुद्दीन ओवैसी के पास आ रही, बाकी वो थोड़ा अटकहुला बीच में चंद्रशेखर है, समय तक वो भी सही हो जाएगा। जब चंद्रशेखर, रावण और बहन मायावती जी और असरुद्दीन ओवैसी का गठबंधन होगा तो 20% SC, 20% मुसलमान और सारे जो है गरीब अमीर जो भी हैं वो सब जो है आएंगे। तो ये क्यों चाह रहे हैं अखिलेश यादव की आजम खान जेल में रहें? ये इसलिए चाह रहे हैं कि खनखजूर तरीके से हमको रेंगेंगे, डिस्टर्ब करेंगे और एक किनारे पड़े रहेंगे तो जो है हमारी बल्ले बल्ले रही, हमारे आगे कोई दखल नहीं देगा। तुम 7% हो, हम 20% है। मुसलमान नाराज हो रहा है, पता चल पा रहा है मुसलमान को? बिहार से आपने देख नहीं लिया है? हम बार हम लोग मुसलमानों से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि अपने नेता असरुद्दीन ओवैसी को साथ दो, तभी बचाती है। तो कह रहे हैं बी पार्टी है बीजेपी की, लोग कहते हैं। कौन? असरुद्दीन ओवैसी। अरे यही 2000 सपा बसपा का गठबंधन था। लोकसभा में जो है पुनः प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी को माननीय मुलायम सिंह जी ने, कि हम पुनः प्रधानमंत्री जी को देखना चाहता हूँ, कि मतलब बेटा को CBI से बचाए रखना। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाला समय फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और एक चीज हम आपको बता दें, क्या मुसलमानों को कहीं योजनाओं में या कहीं लाभ में कोई भाजपा दुभाद कर रही हो या भाजपा ने मुसलमानों की ठेकेदारी कर रही हो तो आप हमको बताइए। अब रह गया सवाल, ये आने वाला समय निर्णय लेगा। और हम तो बार मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ रहे कि जिस दिन समय उस दिन मुसलमान दूसरी आजादी पर पा जाएगा। और आप लोगों को जो है असरुद्दीन ओवैसी साहब को साथ दीजिए सारे मुसलमानों। यहाँ पे भी ओवैसी का विकल्प है क्या सपा के लिए?
सपा के लिए विनाश का विकल्प असरुद्दीन ओवैसी बन चुके हैं। ये क्या बात कर रहे हो? यूपी में भी आ रहे हैं वैसे ही। अरे ओवैसी लड़ेंगे उत्तर बिहार में 200 सीटों पर चुनाव, और जब 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो सपा नहीं पता लगी कैसी भाग गए हैं। मुद्दा आजम खान का है, तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि आजम खान जो कद्दावर नेता हैं सब समाजवादी पार्टी के, उनको साजिश में अखिलेश यादव ने जेल भेजा, बड़ा आरोप है कैमरे पे आप। बिल्कुल बड़ा आरोप है कैमरे पे, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम मुसलमानों से फिर हाथ जोड़ रहे हैं कि समाजवादी अगर सबसे बड़ी दुश्मन की कोई है तो मुसलमानों की दुश्मन समाजवादी है। और मुसलमान भाइयों तो MY फैक्टर बनाते हैं अखिलेश यादव मुस्लिम यादव वाला। काहे गए यारे, यादव के का फैक्टर है? 5 तो आप देख लीजिए, सैफई परिवार के तो ही यादव लोकसभा के, और उत्तर प्रदेश में 75 जिलों का कोई यादव गया हो तो हमको बताओ। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, और वही जगह पर लड़ाया है जहाँ पर यादव मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। इनके परिवार के लोग ही जमानत। अच्छा ये बताइए, जो डबल पैन कार्ड वाला मामला, ठीक है आपका आरोप जो है रिकॉर्ड हो गया है, जो अखिलेश यादव आप कह रहे हैं साजिश है, अखिलेश यादव इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों का। आप ये बताइए कि जो डबल पैन कार्ड वाला जो पाए गए MP MLA कोर्ट ने उनको दोषी माना है, ये सही है? कुछ लोग न्यायालय को भी गलत ठहरा रहे हैं। देखिए ये लोग तो जो है भगवान को, अल्लाह को भी बुरा ठहराएंगे। न्यायालय जो भी सजा देता है वो साक्ष्यों के और तथ्यों के आधार पर देता है, और न्यायपालिका कोई के दबाव में नहीं होता। न्यायपालिका जो है संविधान और कानून से चलता है। तो आप इसी की आप व्याख्या कर लीजिए। अच्छा आगे रह गया है समाजवादी पार्टी, केवल एक कोशिश कर तो रहे हैं अखिलेश यादव आजम खान के लिए, और कितनी कोशिश करें? कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई समझा तो जितनी जल्दी मिट जाए उतनी जल्दी हमारा कांटा निकल जाए। अच्छा आप हमको बता डील है क्या कोई आपस में? है? डील है क्या कोई? आजम खान की डील है क्या अखिलेश यादव से कोई? डील का है? अरे भाई वो हमेशा जो है 3 बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने मुसलमानों के वोट से, 1 बार जो है मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री बने। यही 2009 में जब कल्याण सिंह जी को मुलायम सिंह जी ने मिलाया था तो आजम खान नाराज हुए थे। 47 की 23 सीटें मुलायम सिंह जी की यादव को मिली थी, और कौमी एकता डॉक्टर अयूब को मिला के आजम खान से माफी मांग के ऐसे मुलायम सिंह जी ने माफी मांगी थी, ये मुसलमान भाइयों माफ कर दो। तब 2012 में इनकी सरकार बनी थी, और जो है इनकी बहू खुद 2009 में लोकसभा सिकोहाबाद से हार गई थी राज बब्बर से, कांग्रेस का। तो गले मिलने गए थे आजम खान से अखिलेश यादव जब जेल से आए हैं वापस? गले नहीं मिलने गए थे, कह रहे थे जमानत में हमारा सहयोग रहा है। गले नहीं मिलने गए थे कि जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी वापस फिर चले जाओ, ये कहने गए थे, और यही मकसद था। बाकी मुसलमान, आजम खान मुसलमानों के मसीहा है, मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुसलमान बार बार मैं हम आपकी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि समाजवादी को जिस दिन दफन कर दोगे और असरुद्दीन ओवैसी को साथ दे दोगे, उस दिन मुसलमान के लिए। ऐसे लगता है कि अखिलेश यादव सहयोग नहीं कर रहे आजम खान का? आजम खान का ऐसा है, कैसे लगता आपको? कैसे लगता है कि अखिलेश यादव अपने कद्दावर नेता रहे, उनकी कभी बैकबोन रहे सपा की, उनका सहयोग अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं? ये कैसे लगता है आपको? खाने के दांत हाथी के और होते हैं, ये मामला और दिखाने के हाथ हाथी के दूसरे होते। तो पेट में जो है जहर बीत रहा है और ऊपर जो है पीठ सोहरा रहे हैं। तो अंदर से जो निर्णय तय होगा वो करेंगे आप कि मुंह से करेंगे? हमको आप एक बात बताइए। जो आप दिखावा कर रहे हैं क्या अखिलेश यादव? बिल्कुल आजम खान के साथ जिस तरीके से आजम झूठ बोल रहा है, ये समाजवादी, पुराना समाजवादी पार्टी का झूठ बोल रहा है। लोग कह रहे हैं समाजवादी कहने के लिए, हम आपको बता कहने के लिए लोगों तो ईश्वर को भी बुरा नहीं छोड़ा है। ये तो हम आप मानस जनमानस है, हम तो अंगूठा टेक है, आप तो पढ़े लिखे बच्चे। बीजेपी से इतना क्यों प्रभावित है? टोपी भी लगाए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमानों का बीजेपी का रिश्ता थोड़ा मधुर नहीं है। आप जो है ये संदेश हमको एक चीज आप बता दीजिए, अटल जी ने विदेश की रास्ता खुलवाई, जेपी अब्दुल कलाम कैसे को राष्ट्रपति बनाया, 4 वर्तमान में मुसलमान MLC रहे, भुक्खल नवाब, दानिश आजाद, मोहसिन रजा, तारिक मंसूर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आरिफ बेद भी भारत सरकार में मंत्री रहे, शहनवाज हुसैन रहे, मुख्तार अब्बास नकवी रहे, सिकंदर बख्श रहे, यहाँ एजाज रिजवी रहे, दानिश आजाद हैं। तो आप हमको बता दीजिए, मुसलमानों की समाज भारतीय जनता पार्टी ने ठेकेदारी नहीं की है? अगर ठेकेदारी तो आजम खान के दोबारा जेल जाने पे आपको लगता है कि अखिलेश यादव उनकी मदद नहीं कर रहे हैं? अखिलेश यादव के दांत दिखाने के अलग हैं और खाने के अलग हैं, ठीक है? सुन लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, ठीक है? आपकी बात हो गई। अब ये बताइए कि क्या लगता है कि मुसलमान ये बात समझ पा रहा है यूपी का? हम लोग बार बार मुसलमानों से हाथ जोड़ रहे हैं कि इस मुसीबत को देखिए
और आजम खान के साथ जो अखिलेश यादव अन्याय कर रहे हैं, इसका आप लोगों को 27 में जब अखिलेश यादव की 27 सीटें न आए तब आपका जो है पूरा मुकाम हासिल होगा। सीटें भी नहीं आएंगी। हाँ, 27 नहीं आएंगी। हम लोगों ने अभी से अभी फैसला बिहार वाली स्थिति होगी इनके कहने के हिसाब से। ये मिले हुए हैं ना, इनको सारी स्थिति मालूम है। और ये जितना बोल मिले हैं, ये रोटी बोटी से मिले हुए हैं। जिसकी रोटी बोटी मिलेगी ये उसी के साथ खा के कह रहे हैं किसी नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये रोटी बोटी के साथ मिले हुए हैं। इनको डेली रोटी मिले जुले हुए यार। आप देखिए, हम वही आपको हमने बताया है कि एक प्रभावित है भारतीय जनता पार्टी से। हम भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं और जो है अखिलेश यादव जो आजम खान की मुसलमानों की दुर्दशा कर रहे हैं, उसके लिए हम मुसलमानों से फिर बार बार हाथ जोड़ रहे हैं कि समाजवादी को मेटो और अपना नेता अपना घर बनाओ को चुने और किराए की राजनीति न करो। और जो है अब 20% यादव मुसलमान भाजपा को चुने या ओवैसी को? ओवैसी को चुनेगा तो तब भी ठीक है। भाजपा भी मुसलमान के लिए बुरी नहीं है, ये हम आपकी बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। फैलाया जा रहा है निश्चितता, ये मिथ है क्या सब? नहीं, ये केवल एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए फैलाई जा रही है कि जो है मुसलमान की भाजपा दुश्मन है। ऐसा कुछ नहीं। किस मुसलमान को भाजपा ने भगा दिया है, किस मुसलमान को निकाल दिया है? तो कहने का आप इतने ही आप समझ और सब यूज कर रहे हैं मुसलमानों को। अरे बिल्कुल यूज कर रहे हैं। मायावती और भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की ठेकेदारी नहीं कर रही। आ जा रहा था आजम खान जी बसपा में शामिल हो जाएंगे। आप चाहे बसपा में जाएं, चाहे सपा में जाए, उसमें बसपा में जाएं, चाहे ओवैसी के साथ जाएं, बाकी उनसे हम हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि आप सपा का साथ छोड़ दीजिए, जो अपने परिवार का और इस प्रदेश के मुसलमानों का वजूद चाहे। आप भाजपा को पसंद करते हैं योगी जी को? हम भाजपा को नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी और जोशी मुरली मनोहर को बनाई हुई रास्ता को हम पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं, वो राष्ट्र की पार्टी। क्या करना चाहिए अखिलेश यादव को, आपको लगे कि आजम खान की मदद कर रहे हैं? हमें नहीं लग रहा है। हमको तो यही क्या करें अखिलेश यादव, ऐसा बताइए ना कैमरे पे। बताने से क्या हमारे वो करेंगे? वो क्या दूध पे वो बच्चे हैं? सड़क पे आना चाहिए उनको, आंदोलन करना चाहिए। काहे का आंदोलन? वो आंदोलन अब तक कहाँ रहे आंदोलन करने के लिए? पक्का आज इन्होंने इतनी अच्छी डिबेट नहीं है कि बिरयानी के चक्कर में ऐसा बोल कैसी बात बोल रहे यार? ऐसे कोई बोलेगा क्या? इनको बिरयानी नहीं, इनको बिरयानी और कोरमा दोनों मिलेगा। बिरयानी कोरमा की बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, हम लोग तो जो फुटपाथ पर सोने वाले और 2 रोटी खाने वाले, और हम कहते हैं अगर हम हराम का खा रहे हो तो हमारे लिए सुअर के मांस। इनको बहकाया जा रहा है क्या इन लोगों को? यही लोग तो राजनीतिक रोटी सेकने वाले हैं। यही विपक्ष के फुसलाने में आ गए। ये अगर ये पढ़े लिखे होते तो इनको इतनी जो है इतना बड़ा कटाच करते नहीं। ये तो एको बार नहीं करे कि आजम खान 22 महीना जेल में रहे और जो है लेके आप जेल गए। तो अब यही हमारा कहने का मतलब है, और इससे ज्यादा अब कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा थोड़ा सा बस एक मिनट। अच्छा ये बताइए, अब्दुल्ला भी चले गए साथ में, कह रहे हैं अब्दुल्ला भी चले गए साथ में, कह रहे हैं वो तो जवान लड़का था, कह रहे हैं उस पर तो रहम कर देनी चाहिए थी, लोग कह रहे हैं। देखिए न्यायालय के ग्राउंड में चाहे बूढ़ जाए चाहे जवान जाए, जो साक्ष्य वहाँ आ जाएंगे तो न्यायालय किसी पे नहीं। लोग कह रहे हैं बहुत लोगों के पास पैन कार्ड डबल है, कह रहे हैं उन्हीं के पास पैन कार्ड डबल निकला तो उनके साथ कार्रवाई। जिनके पास डबल कार्ड निकला है तो अखिलेश यादव जी इतना कर ही सकते हैं, डबल कार्ड वालों की जांच तो करा ही सकते हैं। ये तो राज्यपाल को जो है, मुख्य सचिव को, राष्ट्रपति को ज्ञापन तो संवैधानिक तौर पे दे ही सकते हैं। सब पे कार्रवाई करवाएं वो अगर है तो आजम खान के लिए जिनके पास अवैध है या गलत लोग घूम रहे हैं। मानते हैं न्याय की जीत हुई है? न्यायालय पे नहीं उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि जिस दिन न्यायालय नहीं रहेगा उस दिन हम इस धरती पे नहीं रहेंगे। हमका भी सहारा न्यायालय का, और न्यायालय के अंदर में जो हम जाएंगे, जो सही गलत की सजा देगा वो हम स्वीकार करेंगे। तो आपको लगता है कि न्याय की जीत हुई है? हाँ, ऐसा करेगा वो सब भुगतेगा। वो तो स्वाभाविक है। ये वैमनस्यता या राजनीति से ओतप्रोत या फिर राजनीति का गलत सदुपयोग करके नहीं हुआ ऐसा? ये जो हम आरोप विपक्ष लगा रहा है। अरे विपक्ष का तो आरोप है लगाना है। विपक्ष आजम खान के लिए रोड पर कहाँ उतर रहा है? राज्यपाल राष्ट्रपति को ज्ञापन कहाँ दे रहा? जिनके पास डबल पैन कार्ड है उनकी जो है कहाँ अखिलेश यादव जी राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं कि इनकी सबकी जांच कराई जाए। इसीलिए कह रहे आजम खान के परत अखिलेश यादव के दांत खाने के और हैं तो खाने के और हैं। वो कहते हैं जल्दी तुम दुनिया के नक्शे से मिटो, जो हम जो है और पवित्र हो हमारे। मुसलमानों का मसीहा हो सकता है? मसीहा असरुद्दीन ओवैसी। अच्छा, कहते असरुद्दीन ओवैसी। वरना भाजपा की बात कही है आपने। बिल्कुल सही कहा, भाजपा ने कोई मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं की, और जितनी बातें हमने ऑन कैमरा पे आपके बता दी है। तो ये भाई बड़ी बात है और बड़ा आरोप है कि लखनऊ में एक हमें
मुस्लिम समाज के लोग मिल गए थे और इनका साफ साफ कहना है, मुद्दा ये था कि आजम खान की गिरफ्तारी पे अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि छल हो रहा है, जो है हमारी जब सरकार आएगी तो हिसाब होगा सबका, ये गलत किया जा रहा है, राजनीति का इस्तेमाल हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये बड़ा आरोप है, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं, जबकि खुद मुस्लिम समाज से आते हैं और इनका कहना है कि न्यायालय का फैसला है, हम न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भिगतेगा। ये बड़े गंभीर आरोप हैं। हमें लगता है कि अखिलेश यादव के सुनने चाहिए, अगर उनसे कुछ ऐसी त्रुटि हुई है तो उसमें सुधार करना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के नेता सिर्फ ओवैसी हैं, वरना भाजपा सबसे अच्छा ऑप्शन है, ऐसा भी ये कह रहे हैं। ये बड़ी बात है। लगातार आप देखते रहिए एबीसी हिंदी न्यूज। सौरभ वाजपेयी, एबीसी हिंदी न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।